Hello dear students, I welcome you all. In this video lecture, we are going to study about development of male gametophyte in flowering plants. So let's begin. The microspores after release from the tetrads are known as pollen grains, and the pollen grains represent the first cell of the gametophyte. The process of development of male gametophyte is called microgametogenesis. The development of male gametophyte is precocious, that is, it begins before the pollen grain is shed from the pollen sac. It means pollen grain या फिर male gametophyte का development तभी start हो जाता है जब ये pollen sac के अंदर होते हैं. The development of male gametophyte occurs in two steps. First is pre-pollination development and second is post-pollination development. And आज इस वीडियो में हम इन्हीं दो developmental steps को study करेंगे. तो पहले start करते हैं pre-pollination development of male gametophyte. प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब है पॉलिनेशन से पहले का डेवलपमेंट. इन दिस केस द pollen grain or male gametophyte develops inside the pollen sac. It involves the formation of vegetative and generative cell. It means अगर हम प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात करें तो इसमें जेनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल का फॉर्मेशन होगा. एंड हमने अपने प्रीवियस वीडियो में स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल को ऑलरेडी स्टडी कर लिया है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल विद द हेल्प ऑफ गिवन डायग्राम. आप यहाँ देख सकते हो इस स्लाइड में the diagrammatic representation showing the development of pollen grain. And इस developmental process में सबसे पहले क्या होगा? We know that in a newly differentiated pollen grain, nucleus is central and cytoplasm is dense. हमने already structure of pollen grain discuss कर लिया है, जिसमें हमने देखा था that जो pollen grain newly फॉर्म्ड होते हैं एंड पॉलन टेट्राड से रिलीज़ होते हैं, उन पॉलन ग्रेन में न्यूक्लियस का पोजीशन जो होता है वो सेंटर पे होता है, जैसा कि आप इस फिगर ए में देख सकते हो. एंड द साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. एंड डेवलपमेंटल प्रोसेस में क्या होगा? द पॉलन ग्रेन ग्रोज इन साइज एंड द साइटोप्लाज्म बिगिंस टू बिकम वैक्यूलेटेड. यानी कि यहाँ पर क्या होगा? वैक्यूल्स का नंबर भी इंक्रीज होगा. द फॉर्मेशन ऑफ द वैक्यूल्स pushes the nucleus to one side near the pollen grain wall. Means पहले जो न्यूक्लियस सेंटर पे था, now it shifts to periphery and prepares to divide mitotically. And due to peripheral position of nucleus, the protoplast of pollen grain divides unequally into two cells, larger vegetative cell एंड स्मॉलर जेनरेटिव सेल. आप देख सकते हो फिगर बी में लार्जर सेल जो है वो क्या है? वेजिटेटिव सेल. एंड जो स्मॉलर सेल है वो क्या है? जेनरेटिव सेल. अ लेयर ऑफ कैलोस डेवलप्स अराउंड द जेनरेटिव सेल एंड दिस लेयर हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ जेनरेटिव सेल फ्रॉम द वॉल ऑफ द pollen grain. Later on, the callose covering of generative cell dissolves and the freed generative cell comes to life freely in the cytoplasm of vegetative cell. आप फिगर सी में देख सकते हो that फिगर सी में क्या देख रहे हैं हम कि generative cell floats in the cytoplasm of vegetative cell. जैसा कि हमने स्टडी किया था जब हमने देखा था द स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ जेनरेटिव सेल. इस केस में हम पॉलन ग्रेन को कह सकते हैं टू सेल्ड पॉलन ग्रेन हैविंग वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है दैट
60% फ्लावरिंग प्लांट्स या मोर देन 60% फ्लावरिंग प्लांट्स क्या होगा कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं जो मेल गैमेटोफाइट होते हैं, ये इसी स्टेज में यानी 2 सेल स्टेज में ही क्या करते हैं, पॉलिनेशन करते हैं। एंड इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट in over 60% of flowering plants, the pollen grains are shed in 2 cell stage. And जो 40% plants या 40% flowering plants रह गए, उनमें क्या होगा, the generative cell divides further into 2 male gametes. And ये male gametes का formation कब होगा, जब ये पॉलन ग्रेन या फिर मेल गैमेटोफाइट जो हैं वो माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पॉलन सैक के अंदर ही होंगे। एंड इस टाइम पर जेनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स फॉर्म कर देगा। एंड इस स्टेज को हम कहेंगे 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन, जिसमें कि एक ट्यूब सेल यानी कि वेजिटेटिव सेल एंड 2 मेल गैमेट्स होंगे। एंड 3 सेल स्टेज में आने के बाद पॉलिनेशन होगा। सो यहाँ आप देख सकते हो इस फिगर में, फिगर ई, जहाँ आपको दिख रहा है 2 मेल गैमेट्स, साथ में वेजिटेटिव न्यूक्लियस है जो कि वेजिटेटिव सेल में प्रेजेंट है। सो लेट अस अंडरस्टैंड द पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और partially developed pollen grain occurs on stigma, बिकॉज ये पॉलिनेशन के बाद का इवेंट है। एंड पॉलिनेशन के बाद पॉलन ग्रेन जो है वो कहाँ आ रहे हैं, स्टिग्मा पर आ रहे हैं। ऑन द स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द स्टिग्मेटिक सिक्रीशन थ्रू इट्स germ pores. Then the tube or vegetative cell enlarges and comes out of the pollen grain to form pollen tube. It means अगर हम पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट के इम्पॉर्टेंट इवेंट की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। आप फिगर में देख सकते हो, फिगर एफ, ये जो आपको ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, पॉलन ट्यूब है। एंड ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कहाँ से होगा, तो जब हमने इंटाइन के फंक्शन को देखा था तो द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इंटाइन इज टू फॉर्म अ पॉलन ट्यूब। तो आप फिगर में देख रहे हो ये पॉलन ट्यूब है and the pollen tube emerges from the germ pore. तो pollen tube फॉर्म होने में क्या होगा, the exine ruptures and intine comes out to form pollen tube. pollen tube के फॉर्म होने के बाद क्या होगा, the tube nucleus descends to the tip of the pollen tube and finally gets degenerated. आप फिगर में देख रहे हो यहाँ ट्यूब न्यूक्लियस है, ये ट्यूब न्यूक्लियस पॉलन ट्यूब के फॉर्म होने के बाद पॉलन ट्यूब के अंदर आते हैं एंड बाद में ये ट्यूब न्यूक्लियस डीजेनरेट हो जाते हैं। देन द जेनरेटिव सेल पासेस इनटू द पॉलन ट्यूब एंड डिवाइड्स इनटू 2 मेल गैमेट्स। एंड यहाँ पर ये 2 मेल गैमेट्स फॉर्म होंगे इन 60% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें कि पॉलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही शेड हो गया था या पॉलिनेशन कर रहा था। एंड आफ्टर पॉलिनेशन ये जेनरेटिव सेल डिवाइड होगा एंड देन इट फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स। इन दिस वे वी हैव स्टडीड the pre-pollination development and post-pollination development of male gametophyte in flowering plants, जिसमें हमने देखा the pre-pollination development में vegetative and generative cell form होते हैं and post-pollination developmental process में pollen tube and 2 male gametes का formation होता है।